नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वार्ड 19 के पार्षद पुत्र के द्वारा शासकीय जमीन पर गरीबों से अवैध वसूली। मामला इंदौर शहर के थाना बाणगंगा के अंतर्गत दीपमाला काकड़ का है, जहां वार्ड 19 में दीपमाला काकड़ में रहने वाली गरीब मजदूर वर्ग की महिला सोनू शर्मा, जो अपने 2 बेटे और वृद्ध मम्मी के साथ रहती हैं, कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, पर वर्तमान में वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद पुत्र मासूम जायसवाल की प्रताड़ना से तंग आ चुकी हैं और कानून से मदद की गुहार लगा रही हैं। गरीब मजदूर परिवार की महिला का कहना है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला के अनुसार पार्षद पुत्र ने उन्हें धमकाया कि अगर यहाँ रहना है तो मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ेंगे, नहीं तो नगर निगम को बोल करके मकान तोड़वा दूंगा। मासूम जायसवाल की धमकियों से परेशान होकर के महिला ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था करके मासूम जायसवाल को दे दिए, लेकिन मासूम जायसवाल का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। वह बचे हुए 2 लाख रुपए के लिए पीड़ित महिला और उसके बेटे को आए दिन शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर चुका है। अब पीड़ित महिला थाना बाणगंगा गई तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि थाना बाणगंगा पुलिस ने मासूम जायसवाल को जानकारी दे दी कि तुम्हारे खिलाफ महिला शिकायत लेकर आई थी और इस बात का बदला लेने के लिए वार्ड 19 की पार्षद श्रीमती संध्या जायसवाल के पार्षद पद का दुरुपयोग करते हुए मासूम जायसवाल ने पीड़ित महिला के बड़े बेटे हितेश शर्मा उर्फ गोलू के खिलाफ ऑफिस में तोड़फोड़ का फर्जी कानूनी केस में उलझा करके उसे जेल भिजवा दिया और रात में गुंडों को भेज करके मकान की दीवार तोड़वा दी और अपने राजनीतिक पावर के दम पर हितेश शर्मा को छूटने नहीं दे रहा है। बार बार कोर्ट में आपत्ति लगा देता है। गरीब पीड़ित महिला सभी कानून के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री मोहन यादव के वहां भी लिखित शिकायत कर चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शायद आज के समय में गरीबों की मदद के लिए कोई कानून नहीं है और राजनेता अपने पद का गलत उपयोग कर कानून को अपनी जेब में रख करके गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। पीड़ित महिला के अनुसार दीपमाला काकड़ की शासकीय जमीन पर पार्षद पुत्र मासूम जायसवाल की नीयत खराब है और वह अपने राजनीतिक पावर के चलते उस शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करके फर्जी तरीके से प्लॉट बेच रहा है और अवैध निर्माण करवा रहा है। अब देखना यह है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कानून के वरिष्ठ अधिकारी इस गंभीर विषय पर निष्पक्ष जांच करके महिला को न्याय दिलवाएंगे या फिर ऐसे ही राजनेता अपने पद का गलत उपयोग करके गरीब जनता को परेशान करते रहेंगे। दीदी क्या नाम लिखते हैं आपका? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं दीपमाला काकड़ पे। अच्छा, आपको क्या समस्या आ रही है दीदी, स्पष्ट बताएं। परेशानी आ रही है, मैं दीपमाला काकड़ पे रहती हूँ। यहाँ पे हमने एक जमीन ली हुई थी, हमने 60-70 हजार रुपए दिए थे वहाँ पे। वो भी मेरे भाई की थी, वो कम में दे के गया था मुझे। पर ये मासूम के आदमी उन्होंने 8 दिन से परेशान करके रखा था मेरे बच्चे को। बार बार फोन लगा के बोल रहे थे कि तू काम नहीं करेगा, बोलेंगे। फिर ऑफिस में भी बुलाया उसने, ऑफिस में बुलवा के उसने ना पैसे की बात करी 3 लाख की। फिर 3 लाख की बात करी तो गोलू ने जब तो हाँ कर दी थी, बोले कि हाँ मैं दे दूंगा कैसे भी करके लोन पास करवा के। उसके बाद में इसने मकान बनवाना चालू कर दिया था गोलू ने। तो उनने फिर यही वापिस उसके जो नौकरों है जो साथ में रहते हैं, एक बंटी करके, एक विक्रम करके और एक और है, उसका नाम नहीं पता मुझे, उसके साथ में रहता उसके विक्रम के साथ। ये तीनों परेशान कर रहे थे। मैं बच्चे को रोज आके यहाँ पे माथाफुड़ी कर रहे थे, मारा कुटी का नाम ले रहे थे, तेरे को मरवा देंगे हम, ये कर देंगे अगर तूने 3 लाख में दिए। ये जो आप मासूम का नाम ले रहे हो, ये कौन है? ये मासूम हुई पारसे का लड़का है ना, जी दादी का लड़का है वो। कौन से का लड़का है मासूम। कौन से वार्ड के पार्षद है ये 19 वार्ड का है। 19 वार्ड के। हाँ। इनका क्या कहना पड़ रहा है? इसका ये कहना पड़ रहा है कि हमारे आदमी किसके मतलब भरोसे, अगर तू पैसा नहीं देगा तो हम आदमी उनको पाल रहे हैं, तो इनको कैसे देंगे, कहाँ से लाएंगे? इसका भी घर चला ये मतलब पूरी जितना भी कांकड़ पे बिका हुआ है सब माल उसके बिकवाता है। जैसे गरीब लोग रहते हैं उनको धमका के उनसे प्लाट ले लेता है, उसका काम चलता है, वो काम रुकवा देता है। बेचारे 5-15 हजार रुपए दे के उसको काम चालू करते हैं। यहाँ अभी 2-4 जनों का ऐसा काम रुकवा दिया हर चीज पे, मतलब अभी 2 पहले यहाँ गोदाम में भी उसने करा था ऐसे ही। अच्छा, क्या हर बार अकेले बच्चे को बुलाता है, कहता है कि मम्मी को मत लाना साथ में। तो ये क्या मासूम जायसवाल की जमीन है क्या? नहीं, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, ये अपना वो जमा लिया है मतलब। अच्छा, तो सबको बेच के वो कहता है कि मेरे आदमी का ऐसे पालेंगे। तो क्या आदमी पालने के लिए गरीबों को मारेगा क्या ये? और गरीबों से ये पैसा लेता है
और है ना इनके, अच्छा, कोई वीडियो इनके बना- साथ वाले उन्होंने रहते हैं, उनका घर बनवा रिया है, बड़े बड़े कमरे उन्होंने बनवा रिया है। तो मेरा ये कहना है कि गरीबों का पेट काट के तू तेरे वालों का पेट क्यों भर रहा है। मतलब आज वो भी कार्यकर्ताओं का इंसान मकान है, बन गया है वो भी उसके। इंसान है, वो भी जानवर नहीं। आज वो कैसे अपना पेट भर रहे हैं, कैसे अपना घर चला रहे हैं। आज सरकार को सब ये सुनना चाहिए गरीबों की, पर मेरी कहीं भी नहीं सुन रही है। आज मेरे को क्या कैंसर की बीमारी है, पर मैं ना हर चीज में सहन कर रही। आज मैं 1 महीने से मेरे बच्चे को मैं ना दौड़ लगा रही हूँ, पर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। आपका बच्चा कहाँ है अभी? मेरा बच्चा जेल में है और उसने इस चाल में जमीन का तो नाम नहीं लिया, उसने परेशान करा और गोलू को बुलवाया। वो वीडियो भी मेरे पास में है, वो भी वीडियो में अच्छा, वो अंदर बताऊंगी। भी नहीं गया है मतलब? वो वीडियो भी मैं बताऊंगी। वो वीडियो में वो बोल रहा है, विक्रम बोलेंगे तू भैया के पास क्यों नहीं आया। तो मेरा छोरा कह रिया है, बोले अभी मैंने लोन पास करवाया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 दिन, तो मैं भैया को पैसे देने आ जाऊंगा। पर वो चूतिया बना के वहाँ पे बुलाया उसने और मेरे छोरे को बिना फालतू में फंसाया। आज मेरा छोरा एक ही कमाने वाला, मेरा इलाज करवा रहा था कैंसर का वो, उसके बाद भी मेरा घर भी चला रहा था, किस्तों भी भर रिया था। उसके बाद मेरे बच्चे को फंसा के और मेरे को ऐसा वो करा उसने कि कहीं का भी नहीं छोड़ा। 1 महीने से कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे, जितने भी कलेक्टर से लेके सब से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी सुनवाई होए। इसलिए कि वो मुझे यहाँ भी आके धमकी दे रिया है। मेरे बच्चों को कल भी आके है ना औरतों से मार पिटवाई उसने। मैं नहीं थी, वकील के पास गई थी, तो उसने यहाँ पे मार पिटवाई मेरे बच्चे को। 15 साल का मेरा बच्चा है। काट काट के जा रही है औरतों जबरदस्ती। ने हाथ काट के। मेरा बस एक ही कहना है आप लोगों से कि इसकी कैमरे में ये बात निकलाओ कि मेरा बच्चा हाथ कटते हुए दिखना चाहिए, औरतों ने वहीं बैठी होना चाहिए और हाथ कटते हुए तो दिखना ये जो जितना घटनाक्रम मासूम ने आपके साथ किया है, आपके बालक के साथ किया, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी ये आपने? शिकायत मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी करी थी, मैंने 2-3 जगह गई थी, पर मेरी कहीं नहीं एक एसपी सुनवाई के हुई। साहब के वहाँ पास भी गई गई है। मैं, वहाँ पे तो मुझे चिल्ला दिया था जिस उन्होंने। दिन दरवाजा ये टूटा है, उस दिन रात को 12 बजे ही मोहन थाने यादव पे के गई यहाँ भी थी। रो रो के गई मैं। वहाँ पे मैंने 9 दिन तक गई, पर मेरी वहाँ पे सुनवाई नहीं अपने हुई। माननीय दादा मुख्यमंत्री भैया जी। के यहाँ भी गई, दादा भैया के यहाँ भी गई, वो भी नहीं मेरे को मिले हैं। होते हुए मना कर और देते होते हैं। हुए उनके वालों ने मना कर दिया, बोले नहीं है। यहाँ पे थाने पे गई तो मुझे धमकी दे दी गई वहाँ पे भी, क्या बोले इनके तेरे छोरे को, बोले तूने OTP नहीं दिया ना हमको, बोले इनके तेरे छोरे को तो हम ऐसे फंसाएंगे कि तू भी याद रखे। थाना कौन सा लगता है? बाणगंगा। बाणगंगा पुलिस ने सुनवाई नहीं करी आपकी? वहाँ से 2 पुलिस वाले मुझे एक पुलिस वाला मुझे धमकी भी दे दिया था 2 दिन से। वहाँ भी उसके सामने भी रोई मैं, सबके सामने रोई हूँ मैं, पर मेरी कहीं भी सुनवाई ऑनलाइन नहीं। करी हमने। यहाँ के जहाँ पर आपका ये मकान तोड़ा है, जहाँ पर आप रह रहे थे, यहाँ का कोई प्रूफ है अपने पास? ये मेरे पास में एक तो लाइट का बिल है, ये है, किसके नाम पे ये ये दीदी? मेरे भाई के नाम से है। अभी ठीक मैंने है। नाम नहीं करवाया। अभी वो बोल रहा था अभी रह सकते हो, बोला दीदी आपको कैंसर की बीमारी है तो बोला आपका काम धंधा कर सकते हो। ठीक बोले। है। और एक ये भी फोटो है मेरे पास में, ये है बंटी करके, ये मुझे मार के भी गया था। एरिया की मेरे 1.5 बाल लाख पकड़े, रुपए मैंने कमा मेरे भरे। बाल पकड़े इसने। उस दिन दीवार तोड़ा इसने, मेरे बाल पकड़े। उसके बाद भी मुझे 2-3 लपड़ मार के गया। मेरे छोरे को भी पत्थर मार के गया, पर वो छोटा था, 15 साल का, कुछ भी नहीं कर पाया। उसके पापा ही बचे। और उसके पापा, मेरे पापा भी बच गए इसने, दीवार तोड़ी उसने तो मेरे पापा भी मरते मरते बच गए। मैंने उस दिन ही मासूम को भी फोन लगाया और मैंने मासूम भैया से ये किया, मैंने मासूम भैया आपके आदमी दोनों यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्द मार के गा रहे हैं और मेरे को ऐसे ऐसे करके गए। तो बोले दीदी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं सुबह बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं 11 बजे मैं थाने पे भी गई। थाने पे भी मेरे को मासूम का नाम सुना तो कोई ने भी मेरी सुनवाई नहीं करी। बोलेंगे अभी घर मासूम जाओ, गया तो उसकी रिपोर्ट हो गई। बोले आप घर पे जाओ बोलेंगे। और मेरे जैसे थाने से बाहर निकली ऐसे ही मासूम को फोन लग गया, बोलेंगे आपकी रिपोर्ट डालने आई थी ये औरत, बोलेंगे और इसका ये ऐसे ऐसा नाम है। तो मेरा ये कहना है कि आज बड़े लोगों की सुनवाई क्यों होती है, गरीबों ने क्या इंसान नहीं है कि जानवर है। मेरा तो ये कहना है कि गरीबों की पहले सुनो। आज गरीबों ने कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना घर पाल रहे हैं, कैसे अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है आज यहाँ पे रोज आता है ये, इसके आदमी उनको मेरी जगह पे दारू पिलवाता है, अंदर से सांकल लगा दी। दारू पिलवाता है मेरे यहाँ पे नाटक खड़े करवाता है। मेरे को मकान नहीं बनवाने दे रही है, मुझे रहने नहीं दे रही है और रोज धमकी दे रही है। यहाँ आके बोले मैं तेरा घर तोड़वा दूंगा, तेरा दाना पानी तो बंद करवा दूंगा। तो मतलब ये कहना है मेरा, या तो फिर मैं जहर खा लेती हूँ, मेरे बच्चे को भी जहर दे देती हूँ और मैं भी जहर खा लेती हूँ अगर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। मर जाओ। और वो ये भी कहता है मासूम कि ना तू मर जा, अगर मर रही हो तो, पर तेरे बच्चे को ना आज छूटेगा। जब भी मेरे बच्चे को मैंने आज कैसे कैसे पैसा करके इधर उधर से है ना मेरे बच्चे को छुड़वाने के लिए करा,
तो उसने आपत्ति 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 लगवाते रही। आज मेरा बच्चा अंदर है, सब बीमार हो रही है, पर मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना कहीं भी कुछ भी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपके बालक का? मेरे हितेश शर्मा है, पर ऐसे गोनू नाम लिखवाया। गोलू और बोलते हैं आज उसको। ये भी आज यहाँ भी मैंने रिपोर्ट डाली है, इसमें भी रिपोर्ट ये कलेक्टर ऑफिस में भी बता रही करी, है, कलेक्टर ऑफिस में भी करी है। दूसरी है वो, दूसरी है। ये रही ये कलेक्टर ऑफिस की है। उसके बाद में ये मैंने एक रिपोर्ट ये भी अभी करके आई हूँ, ये भी अभी करी है मैंने। ये कहाँ पर करी है आपने? जीतू पटवारी जी के यहाँ। उसके बाद में एक रिपोर्ट ये डाली थी, जो टीना करके है वो भी परेशान कर रही है, उसको है ना उसी ने कल बच्चे को मारा। ये मासूम करके है ना, उसको भी मार पिटवा रिया है, उसको आग लगवा रही है, छोरे को बोल रही है, बोले इनके पीछे लग जाओ हाथ धो के, और बोले मैं तो थाने पे सब संभाल लूंगा जो भी होगा। और बोले इनके ना, और कल भी मेरे बच्चे को मारा गया, नाखून ये लगाए वो टीना करके, और उसके बाद में भी टीना ने मेरे बच्चे की भूसट ये पाड़ी में थी नहीं, यहाँ पे मेरे बच्चे के पीछे दौड़ लगा रही बड़े के पीछे। उसके बाद में मेरा बच्चा अकेला था, जब मैंने उस पे फोन लगाया 112 नंबर पे, जब पुलिस उन्होंने यहाँ पे आई, और ये मासूम करके ये जो मुसलमान है शाहरुख माया, ये मुसलमान है, ये इसका ही दोस्त था पहले। ये अभी पूरी गवाही मेरे पास में अभी भी है, मैं एक एक गवाही दे सकती हूँ कि इसका दोस्त था। ये 20-20, 25-25 हजार में, 40-40 हजार में। ये जो मुस्लिम व्यक्ति है, इसका क्या मामला इसमें? इसी के साथ ये इसके ही साथ वाला था, मासूम के साथ में। हम इसको जानते नहीं थे, हम इसको पहचानते नहीं थे, हमने जमीन भी इससे ली थी। उसके बाद में भी अभी भी इसका ही ये उसको निकाल के, उसकी पहले ही दोनों की दुश्मनी हो गई थी। अब हमको तो पता नहीं था काय की दुश्मनी हुई इन दोनों की, पर वो दुश्मनी आज मेरे बच्चे के ऊपर निकाल दी 2 महीने पहले। आज ये पार्षद के लिए ही काम करता था, शाहरुख के लिए काम करता था। ये शाहरुख माया ये सरकारी जमीनें बिकवाते हैं, सरकारी जमीन उन्होंने बिकवाता, और अभी भी ये करता है। ये भी सबूत है मेरे पास में, ये लोगों के ना जो ले हुए बेचारों ने ले लेके पटके हुए हैं, उनके ऊपर ही वो जमीन है ना दूसरे को बेच देता है, और दूसरे से मकान बनवा के मकान बना दिया, तो और उसका भी पास वाला तोड़वा भी दिया। ये मकान भी है, अभी भी इसको है ना दूसरे को बेचा है इसने, और वो मकान बना रिया था, तो वो जिसका मकान था उसने ना तोड़ दिया आके, बेच देता और है, ना पैसा हड़प लेता पैसे है हड़प और लेता है। दूसरे को फिर बेच ये भी देता है। 2-3 जगह यहाँ पे 2-3 इधर छोड़ के, और यहाँ भी अभी इसने कोई गरीब रहता था, उसको भी इसने जगह वो तोड़ के और अपना वो बना लिया सीमेंट का, और किराए से दे दिया। तो मेरा ये कहना है, आज सरकारी जगह है, सरकार ने दी है, कैसे दी है गरीबों को, आज उनने उनकी खुशी से दी है। तो मेरा ये कहना है कि तू तेरी भी जगह नहीं है ये, और ना दूसरे की। सरकारी जो करेगा सरकार करेगा, तेरा हक नहीं है खाने का इसमें कहीं से कहीं तक भी। क्यों खा रिया तू पैसा गरीबों का? हमारे को क्यों परेशान? अभी आप हमारे जो घटनाक्रम हुआ इस विषय पे आप हमारे माननीय इंदौर के कलेक्टर महोदय और हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इनसे क्या सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जगह मुझे मिले, मेरा छोरा मुझे वापिस मिले। जो मेरे को परेशान किया जा रहा है, वो परेशान जो औरतों ने मेरे पीछे लगवा रही है, ये कल भी धमकी दे के गया बाद में, ये कि बोले इसके पीछे लग जाओ, बोले इसके बच्चे को भी मारो, 15 साल का बच्चा है उसको भी मारो, बोले इनको भी मारो, बोले जो भी होगा थाने पे मैं देख लूंगा। अंदर गया, और बोले एक को तो बोले एक तो अंदर गया, एक और को अंदर भी भेज दो, तो मैं बोले जो भी होगा निपट लूंगा। पुलिस वालों को तो मैं नोट दे के ले लूंगा। ना परसों मैंने वहाँ भी आवेदन दिया मोहन यादव जी ये तक बोल के गया लोगों को, बोले मेरी पोस्ट तो इतनी ऊंची तक है कि मैं इनकी तो हालत बिगड़ा दूंगा, बोले इनकी झोपड़ी तक तोड़ दूंगा नगर निगम में। परसों मोहन यादव जी का भी आवेदन देकर रही हूँ मैं उज्जैन में। हाँ, वो उज्जैन देकर रही हूँ। राकेश परमार की रिपोर्ट।